बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मकर राशि के जातकों। शुक्र वर्तमान में जो खेल खेलने वाला है वो बड़ा अद्भुत है। दैत्यों का गुरु, राक्षसों का गुरु आज ऐसा खेल खेलेगा कि भैया उस खेल से पूरा जीवन बदल देने वाला है। शुक्र जो है अपने राशि में प्रवेश किया है। जब कोई ग्रह अपने घर में प्रवेश करता है तो वो बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है मकर राशि के जातकों, उसे आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए। हम बात करें तो शुक्र जो है मकर राशि आपके राशि में पंचम भाव में बैठा है, पांचवा अंग में बैठा है, पांचवा घर में बैठा है। अब जब पांचवा घर में वो दृष्टि डाल रहा है, बैठा है, तो ये पांचवा घर में बैठने वाला ग्रह देता क्या है, इसे हमें जानना है। ये उच्च का शुक्र है, सबको बांटेगा, दुख नहीं देगा, सबको सुखी देगा। शुक्र सुख देगा। दैत्य गुरु है और दैत्यों को सब कुछ दे देता है। और जहां वो बैठता है वो चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, सबको सब कुछ दे देता है। इसलिए आप सभी हमारे साथ बनिए रहिएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको ज्योतिष का चमत्कार दिखाना चाहेंगे। चमत्कार जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप ज्योतिष को नमस्कार नहीं करेंगे। तो अभी जो वर्तमान में आपकी स्थिति जो है ना मकर राशि के जातकों, हम उसे स्पष्ट रखेंगे, शुद्ध विशुद्ध तरीके से रखेंगे, शुद्ध से भी शुद्ध तरीके से उसे रखेंगे। बस कमेंट करके बताना है कि बात सही है कि गलत है, क्या ये चीज जीवन में चल रही है कि नहीं, इसे बताना है। ठीक है, आइए। तो आपके जो मकर राशि की जातक है उसमें शनि की 7.5 के अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम अब खत्म होने वाला है जो चरण है, तो ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। तो शुक्र तो जो देगा सो देगा, लेकिन जाता हुआ उतरता हुआ शनि जो है आपको आशीष देते हुए ही जाएगा। मगर अभी क्या स्थिति है इसे हमें देखना बड़ा जरूरी है। तो मानसिक तनाव जो है मकर राशि के जातकों आपको बना हुआ है। मानसिक तनाव शनि के उतरने के कारण मानसिक तनाव बना हुआ है। आखिरी चरण में है, इसलिए जो मानसिक पीड़ा है वो ऐसा दबाव है, ऐसा प्रेशर है कि पूछो मत। ये पहला है जो आपके लाइफ में आपको तकलीफ दे रहा है अभी के डेट में। दूसरी बात, नींद की कमी, नींद की कमी का आपको सामना करना पड़ रहा है। ग्रहों के परिवर्तन के कारण रात के समय आपके मन में जो विचार चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ओवर थिंकिंग होता है। अभी के डेट में ऐसा चल रहा है कि नींद ही नहीं आ रही है, आ रही है तो कट फट के नींद आ रही है मकर राशि के जातकों। तीसरी बात है परिवार के सदस्य, परिवार की कोई भी सदस्य जो है, गण है, आपके अपने हैं, उनसे मतभेद हो रहा है, कलेश हो रहा है। अभी के डेट में मनमुटाव है, लड़ाई है, झगड़ा है। अभी के डेट में ये तीनों चीज मकर राशियों के जातकों को, आप सबको सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान की स्थिति आपकी ऐसी है। अब हम भविष्य के बारे में बात करेंगे और मकर राशि में जो शुक्र आकर के बैठा है उसका शुक्र गुजार करेंगे, है ना। बात कुछ ऐसा है कि जो पांचवा भाव होता है, पांचवा घर जो होता है, वो सही मायने में पैसों का ही होता है, बारिश का ही होता है, पैसों की बारिश का ही होता है। पांचवा जो घर होता है वो स्टॉक मार्केट, समझ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में अगर आप धन लगाते हैं, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिसमें आप पैसा एक मुश्त लगाए और अत्यधिक ज्यादा पैसा आए। जैसे आप 5 रुपए लगाए तो 5,000 आए, आप 5,000 लगाए तो 5 लाख आए, 5 लाख लगाए तो 5 करोड़ आए। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई क्षेत्र, पांचवा घर जो है ऐसे क्षेत्रों को दर्शाता है। पहले के जमाने में भी, प्राचीन काल में भी ऐसा क्षेत्र था। ऐसा नहीं कि अभी स्टॉक मार्केट है, पहले भी था। पहले जुआ खेला जाता था,
हाँ, जुआ से एक बात और याद आई कि सट्टा, सट्टे से आपको अभी मकर राशि के जातक को लाभ हो सकता है। अगर कोई खेलता है, खेलने में रुचि है, जानता है, तो उसे अपार लाभ हो सकता है। सट्टे से पैसों की बारिश हो सकती है। अभी के जो समय है उसमें शुक्र जो है आपको बुद्धिमान बना देगा, आपको बुद्धिमान बना देगा। सोच समझ करके बड़े तर्क और बुद्धि से आप निर्णय लेने वाले हैं। जितने भी मकर राशि के जातक हैं, बड़ी सोच समझ के, सूझबूझ के साथ आप निर्णय लेंगे, जितने भी मकर राशि के जातक हैं। साथ ही साथ आपको वो बुद्धिमान के साथ रोमांटिक भी बना देगा। तो भाई जब रोमांस की बात आए ना, तो बुद्धि काम नहीं करती, इस बात को भी आप सब जानते हैं। तो संयम और संतुलन बना करके बिल्कुल रखिएगा, बुद्धि से काम लीजिएगा। अगर आपको भौतिक जीवन में उन्नति चाहिए, आपको धन संपदा और सुख चाहिए, तो फिर बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। और ये सब चीजें पहले से ही मिले हुए हैं, तो फिर पूरा रोमांटिक हो जाएगा। फिर बुद्धि को खो दीजिएगा, दिल की सुनिए। समझ रहे हैं? तो मकर राशि के जातकों के लिए जो शुक्र है वो प्लस पॉइंट है, वो पॉजिटिविटी लेकर के आया है, वो आपको सुकून देने वाला शुक्र है। फिर भी इसे शुक्र को प्रसन्न कैसे करें? तो भैया किसी भी ग्रह को प्रसन्न करना एक बात है, क्योंकि आप किसी को खुश करेंगे तो होना हो वो कल के डेट आपसे दुखी हो जाए, ये तो हो सकता है। तो खुश करना और दुखी फिर कर देना, ये चक्कर में ना फंसना। कलयुग है तो कलयुग के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई भी सरकार अपनी जनता को खुश या दुखी नहीं करती, उनका सीधा टारगेट होता है कंट्रोल करना। उसी प्रकार से आपका भी टारगेट होना चाहिए कि शुक्र को कंट्रोल करना। समझ रहे हैं? अब कंट्रोल कैसा किया जाए? कंट्रोल करने के लिए कुछ विधि है, कुछ साधन है, इसे समझना है आपको। पहली जो विधि है वो है विधवा स्त्री को दान देना। कोई विधवा बूढ़ी माता है या विधवा स्त्री है, कोई भी माता है, तो उसे आप, पैसा है आपके पास तो पैसा दान कर दीजिए। 5 रुपए है तो 2 रुपए दान कर दीजिए। 2 रुपए है तो 1 ही रुपए दान कर दीजिए। 5,000 है तो 2,000 दान कर दीजिए। उसे दान कीजिए। अगर आप उसे दान करते हैं तो पहली चीज तो वो अबला है और विधवा है बेचारी, तो वैसी स्त्री को दान कीजिए। और दान करेंगे तो शुक्र ना चाहते हुए भी आपके कंट्रोल में रहेगा शुक्र। दूसरी बात, अगर आप दान किए तो पैसा है तो पैसा दान कीजिए, वस्त्र है तो कपड़ा लेके दान कीजिए, और ये नहीं तो कम से कम बूढ़ी कोई औरत है, माता है और वो विधवा है तो उसे, बीमार है तो फिर दवाई दीजिए। किसी भी प्रकार से उनका सहयोग कीजिए, हेल्प कीजिए। समझ रहे हैं? दूसरी बात मकर राशि के जातकों, शुक्र को कंट्रोल करने का, कि परफ्यूम लगाइए। परफ्यूम लगाइए, और परफ्यूम गुलाब के फेवर का हो। ऐसा परफ्यूम लगाइए जो गुलाब के फेवर का हो। ऐसा परफ्यूम आप लगाएंगे तो शुक्र फिर आपके कंट्रोल में है, वो आपसे इधर उधर भागेगा नहीं, आपके कंट्रोल में ही रहेगा। कौन? शुक्र। तीसरी बात जो है मकर राशि के जातकों, वो तीसरी बात है कपड़ा पहनना। शुक्र को कपड़ा भी अच्छा लगता है, तो कपड़ा पहने तो कैसा कपड़ा पहने? तो धुला हुआ कपड़ा पहने। ऐसा कोई कपड़ा ना पहने जो धुला नहीं है ना। कपड़ा पहने तो जो धुल गया हो उसी कपड़े को पहने। एक बार जिस कपड़े को पहन लिए फिर उसको दोबारा ना पहनिए, उसे धो करके पहनिए, है ना। धो करके आप पहनेंगे तो शुक्र फिर प्रसन्न है, शुक्र फिर आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल करना बड़ा आवश्यक है, ग्रहों को कंट्रोल किया जाता है। मकर राशि के जातकों, हमने आपको वर्तमान की स्थिति को बताया। हमने बताया कि शुक्र किस भाव में बैठा है और उस भाव में बैठने से क्या देता है। हमने बताया कि शुक्र को कंट्रोल कैसे करना है। अब ये तीनों बातें रह गई। अब चौथी बात कहते हुए आपसे हम विदा लेंगे कि भाई देखो, ये जो ज्योतिष है ना, ये ज्योतिष
मार्ग देता है, रास्ता बताता है। आपको ये फल वल नहीं देगा। कर्म आपको करना पड़ेगा, हाथ पैर आपको मारना पड़ेगा, चलना तो आपको पड़ेगा। ये ज्योतिष आपको मोटिवेट करेगा, सकारात्मकता से भर देगा। तो इस आशा से ज्योतिष के पास मत आइएगा कि भाई मेरा काम ज्योतिष कर देगा। नहीं नहीं, बैठे रहोगे तो धन की बारिश नहीं होगी। मैंने कहा ना, इस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के गिरेगा धन। सट्टा अगर आपको खेलते हैं, नहीं खेलते तो एक तो बुरी चीज है, अगर खेलते हैं तो फिर पैसा तो लगाना पड़ेगा, हाथ पांव मारना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ज्योतिष ये बताता है कि भाई 10 रुपए आने वाला था, वो 100 रुपए आएगा। और वो आपको मोटिवेट कर देता है, सकारात्मकता से भर देता है। और जो व्यक्ति जैसा सोचता है, करता है, उसी प्रकार से फल को पाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं तो दुखी आत्मा इतना कमेंट करते हैं भाई, इतना कमेंट करते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूं। तो इस चीज को मैं आपको पहले से आगाह कर देना चाहता हूं कि भाई ऐसा है ज्योतिष, ज्योतिष को ऐसा ही समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मकर राशि के जातकों, जो आप सभी प्रियजनों ने अंत तक इस वीडियो को देखा और अपने जीवन को सार्थक बनाने हेतु प्रयास किए, और उम्मीद है करेंगे। माँ भगवती आप सबकी कृपा करें आपके ऊपर, और आप सबका मंगल और शुभ और कल्याण करें। आइए मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।